ऐसी टेक्निकल क्लासेस दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसे संक्षेप में सीटी कहते हैं इंजीनियरिंग के भाषा में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है डिप्लोमा में, उसके थर्ड चैप्टर को वाटर सीमेंट रेशियो WC इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को एक ही वीडियो में पूरा देख लिया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसको हम लोगों ने उस वीडियो में आराम से देख लिया था, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। और आपको बता दें, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण, यानी कि जो इंसान के गुण और दोष होते हैं उसी तरीके से कंक्रीट के जो गुण और दोष होते हैं, इसमें हम लोग कंक्रीट के गुण पढ़ेंगे। तो कंक्रीट के आपको बता दें 2 गुण होते हैं, जिसमें से हम लोग पहला एक पढ़ते हैं प्रत्यास्थ अवस्था में, जिसे प्लास्टिक स्टेज कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा लिखा है, कंक्रीट की प्लास्टिक स्टेज में गुण, यानी कि प्रत्यास्थ अवस्था में कंक्रीट के गुण। और दूसरा एक पढ़ेंगे अप्रत्यास्थ, जिसे हार्डेंड स्टेट कहेंगे। ठीक, हार्डेंड स्टेट अप्रत्यास्थ अवस्था में कहेंगे, तो उसको पढ़ेंगे। और देखिए हम लोगों के जो चैप्टर में मेनली 2 हेडिंग बनेंगे, एक प्लास्टिक स्टेट और एक हार्डेंड स्टेट। तो उसमें जो कि जो प्लास्टिक स्टेट है उसमें जो हमारा पहला आएगा हेडिंग, मेन हेडिंग आएगी, वो आएगी वर्केबिलिटी, दूसरा सेरीगेशन, तीसरा ब्लीडिंग और एक हार्डनेस। ठीक, ये मेरे 4 आएंगे और इन्हीं चारों को अच्छे से पढ़ना है। ये होते क्या हुए हैं, इनके रीजन्स क्या हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। और आपको बता दें, अभी तक आप लोगों ने एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको क्या बोलते हैं, हैंड रिटन नोट्स जिसे कहते हैं, हाथ से लिखे गए और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आपके डेली के पॉकेट मनी से भी कम रुपए में हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिएगा। आपको किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे और नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हम लोग हमारे जो 4 प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, ये मेनली 4 प्रॉपर्टी हैं क्या? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कहते हैं यहाँ है वर्केबिलिटी, पहले वर्केबिलिटी आता है, वर्केबिलिटी को हम लोग कहते हैं स्वीकार्यता। उसके बाद दूसरी आती है सेरीगेशन, सेरीगेशन को हम लोग कहते हैं पृथक्करण। ठीक, सेरीगेशन को हम लोग कहते हैं पृथक्करण। उसके बाद आता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कहते हैं हम निस्वरण। ठीक, उसके बाद हार्डनेस मतलब रुक्षपन, यानी कि जिसे खुरदुरा कहते हैं, अपने भाषा में समझा जाए तो खुरदुरा या जो रूखा हो उसे ही हार्डनेस कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप लोग अंग्रेजी के शब्दों का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अगर इंग्लिश के शब्दों को हेडिंग के रूप में लिखते हैं तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसको भी पता होता है कि टेक्निकल शब्द इंग्लिश में लिखे हैं, तो बच्चों को अच्छे नंबर देते हैं। और आप लोग इतना ही पढ़ लीजिएगा जितना हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो आपका ये चैप्टर मतलब आधा चैप्टर हो, यानी कि 1/2 यानी कि हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर कुछ मत पढ़िएगा, जैसे बुलेट पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है ऐसे आप लोग कॉपी में लिख कर आइएगा, ज़्यादा फालतू कॉपी मत भरिएगा और पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्या आएगा, वर्केबिलिटी, स्वीकार्यता। इसे कहते किसे हैं, कंक्रीट का वह गुण। मतलब आप लोग बना लीजिएगा, आप ऐसे रटने का प्रयास मत करिएगा। मतलब वर्केबिलिटी को अपने दिमाग में सोच लिए, वर्केबिलिटी मतलब वर्क मतलब होता है कार्य, बिलिटी माने योग्यता होती है, यानी कि जिस पे हम लोग काम कर सकें। ठीक, तो वही होती है वर्केबिलिटी। अब किसके में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंक्रीट में। जब कंक्रीट में पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, कंक्रीट पर हम लोग काम कर सकें। यानी कंक्रीट में कौन कौन से काम होते हैं, बिछाना होता है कंक्रीट को, किसी फर्श तल पे फैलाना होता है जिसमें ढलाई करना होता है। ठीक, और उसकी कुटाई करते हैं, तो इन सब में कोई परेशानी ना आए, यानी कि दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आराम से ये काम हो जाए। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्केबिलिटी। आप लोग यहाँ से अभी हम इसको परिभाषा को पढ़ देते हैं जो हम लिखे हैं, कंक्रीट का वह गुण जिसमें कंक्रीट के ढलाई के समय, ढलाई मतलब जब किसी भी शेप में कंक्रीट को बिछाया जाता है समय, उसे बिछाने में, फैलाने में तथा कुटाई में कोई परेशानी नहीं होती। यही क्या कहलाती है, हमारी वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है हार्डनेस, हार्डनेस किसे कहते हैं, रूखापन, रूखापन इसका हिंदी नाम है रूखापन। तो ये क्या होता है, मतलब जैसे होता है कोई चीज़ सूख जाती है तो मतलब ज़्यादा सूख जाती है तो उसमें ज़्यादा रूखा हो जाता है,
ठीक। तो वही कहलाती है हार्डनेस। तो इससे क्या होता है, देखिए आंतरिक घर्षण होता है किसके बीच, कणों के बीच। किसके कणों के, कंक्रीट के। कंक्रीट का वह गुण जिससे कंक्रीट के कणों के बीच आंतरिक घर्षण होता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि मतलब अगर कोई सरफेस ऐसे मान लीजिए है, इसके ऊपर आप लोग देखिए कोई भी चीज़ ढूरा रहे हैं, जैसे अगर उसी को इसके ऊपर अगर तेल गिरा दें, कोई ऑयल गिरा दें, तो ये स्मूथ हो जाता है, तो रूखा सरफेस, थोड़ा रूखापन कम हो जाता है, तो जल्दी फिसलती है। ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि हार्डनेस का मतलब क्या है, यानी कि जितना रूखा होगा वही उसका रूखापन कहलाता है। और देखिए जब ज़्यादा रूखा होगा दोनों के बीच तो घर्षण ज़्यादा होता है। तो हमारी जो अगली हेडिंग है उसको हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा आएगा सेरीगेशन। सेरीगेशन मतलब होता है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, पृथक्करण। पृथक्करण मतलब किसका पृथक्करण, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और उसमें जो छोटे छोटे और भी मिक्सर मिले होते हैं उनका पृथक्करण। ठीक। तो इनका पृथक्करण जो कहलाता है वही सेरीगेशन कहलाता है। अब ये सेरीगेशन मतलब पृथक्करण, पृथक्करण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं, किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करता है। तो सेरीगेशन मतलब इसमें हम लोग सीटी में पढ़ा यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो कंक्रीट का ही पृथक्करण होगा। तो कंक्रीट किससे बनती है, जल, सीमेंट और फिर किससे, एग्रीगेट से। मतलब तो इनका जब अलग अलग हो जाए तो वो पृथक्करण कहलाता है। अलग अलग कब होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा कि होगा कि कोई मिक्सर है, अगर कोई आपका मिक्सर है तो मिक्सर में हम मिलाते हैं, इसमें फेंकते हैं, तो ये कंटेनर की तरह आप लोग देखते होंगे कि गोल गोल चक्कर काटता है, उसके अंदर कई ब्लेड लगे होते हैं जिससे वो अच्छी प्रकार से एक दूसरे को मिक्स करता है। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, मिक्सर ख़राब होता है तो मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक। तो अलग अलग रह जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आम भाषा में पृथक्करण कहते हैं। ठीक है। कंक्रीट में सीमेंट, बालू तथा गिट्टी को मिक्सर में मिलाते समय, ठीक, जब हम लोग ये कंक्रीट में, अभी जैसे सबको पता है कंक्रीट में बालू होता है, सीमेंट होता है और गिट्टी होती है यानी एग्रीगेट, जब ये मिक्सर में मिलाते हैं तो कभी कभी भली भांति एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, मिक्सर अगर मान लीजिए ख़राब है, कोई त्रुटि है या सीमेंट में कोई दोष है तो मिल नहीं पाते हैं। या सीमेंट मान लीजिए ढेले के रूप में जम गया हो तो इस स्थिति में क्या होता है, नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण कंक्रीट में ढलाई के समय मतलब उसमें तो नहीं दिखता है कि मतलब एक दूसरे से भली भांति मिले हैं, लेकिन जब बाहर हम लोग निकालते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये अलग अलग जो नज़र आते हैं यही कहलाता है पृथक्करण। वो भी किसका, कंक्रीट का पृथक्करण कहलाता है। ठीक। अब देखिए पृथक्करण के कारण क्या है, किस कारण से ये हमारे हो सकते हैं कि अलग अलग पृथक्करण हो सकते हैं। देखिए मिलावे का श्रेणीकरण न होना। श्रेणीकरण आपको इससे पहले पढ़ाई जा चुकी है। श्रेणीकरण में होता क्या है, जैसे अलग अलग ग्रेड के, अगर मान लीजिए आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि जो गिट्टी कई प्रकार की होती हैं। अभी आप लोगों ने मिट्टी के ढेलों को देखे, जो मान ली मिट्टी के छोटे छोटे कणों को और बड़े बड़े कणों को देखेंगे तो छोटे छोटे कण मिट्टी में क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, अगर किसी छन्नी से छानते हैं या कहीं उठाते हैं, और बड़े बड़े ऊपर आ जाते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है, मतलब पृथक्करण हो जाता है, यानी कि महीन नीचे और मोटे ऊपर। तो देखिए वही कहा है, मिलावे का श्रेणीकरण न होना, यानी कि ग्रेडिंग ना होना। उसके बाद क्या है, अगला जो है, कंक्रीट के विभिन्न अवयवों का सही अनुपात में ना होना। विभिन्न अवयव मतलब वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब जल और सीमेंट अलग अलग अनुपात में होना। मान लीजिए जल ज़्यादा मिला दिए तो उसमें क्या होगा, सीमेंट के साथ मिलकर जल जब सीमेंट में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसमें मिलाते समय एग्रीगेट में कंक्रीट के ढलाई के समय, तो उसको क्या होता है, बह जाएगा जल के साथ सीमेंट। तो उस समय बालू में रिसेस दिखती रहती है, उसमें एग्रीगेट दिखते रहते हैं। तो क्या होता है, यही अनुपात सही होना है। या मान लीजिए ज़्यादा मिला दिए, जैसे मान लीजिए एग्रीगेट को अगर हम लोग ज़्यादा मिला दिए और हमारा जो बालू है महीन बालू उसको कम मिलाएं, तो इससे होता क्या है, जब कम मिलाएंगे महीन बालू को तो क्या होगा, कम मात्रा में दिखेगा। तो ये भी एक पृथक्करण के रीजन होते हैं। और हमारा अगला जो है क्या है, कंक्रीट के जो सभी अवयव मतलब ऑल एग्रीगेट मतलब इंग्रेडिएंट्स, मतलब सभी अवयव जो होते हैं एक दूसरे से अच्छे तरीके से ना मिलना। अभी जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं मिलते हैं, तो न मिलने का कारण ही पृथक्करण है। उसके बाद कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से फेंकना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ऊंचाई से फेंकी जाती है तो जो मोटे कण होते हैं, ठीक, मोटे कण होते हैं और पतले कण होते हैं, उनमें
अलग अलग पृथक कण हो जाते हैं। जैसे ऊपर से फेंकेंगे तो महीन कण क्या होते हैं नीचे बैठ जाएंगे और मोटे कण ऊपर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये क्या होता है, अधिक ऊंचाई से फेंकना ही भी एक पृथक्करण के रीजन में आता है। और वाइब्रेटरों का अधिक प्रयोग यहाँ पे एक ही में रहेगा, वाइब्रेटरों। वाइब्रेटर मतलब क्या होते हैं, जब भी आप लोगों ने देखा होगा गांव में छत बनाते समय तो बोलते हैं छत में मतलब कोई एयर ना रह जाए उसके बीच, मतलब कंक्रीट के बीच, तो उसके ऊपर वाइब्रेटर चलाते हैं। तो जो वाइब्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं। अगर वो वाइब्रेटर कहीं एक जगह आ जाते हैं तो कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसा वाइब्रेटर कोई है उसके अगल बगल तरंगे उत्पन्न होती हैं, मतलब कंपन उत्पन्न होते हैं। तो कंपन उत्पन्न होने से आपको पता होगा कि जैसे हम लोग चलनी से कोई चीज़ चालते हैं, आटा वोटा, तो मोटे कर ऊपर आते, तो वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। तो ऊपर आया तो भी ये भी एक पृथक्करण के कारण में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो मेरा आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब निस्वरण। आप लोग यहाँ इंग्लिश हिंदी शब्दों का यूज कम करिएगा, क्योंकि ये देखिए ये याद करना बहुत कठिन है, लेकिन ब्लीडिंग को याद करना बहुत ही कम है। ठीक, देखिए इसका मुख्य कारण क्या होता है, संहनन के दौरान कंक्रीट में जल की अधिकता। ठीक है, मतलब जब कुछ संहनन मतलब कुटाई, कंपैक्शन, जब कंपैक्शन करते हैं तो जल की अगर अधिकता हो जाती है तो ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग मतलब बहना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं क्या बोलते हैं, मान लीजिए हम लोग मसाला कोई बना रहे हैं और मसाले में हम लोग क्या करते हैं, पानी आवश्यकता से ज़्यादा डाल दिए, तो सीमेंट क्या होता है, पानी के साथ बह जाता है, तो इसे कहते हैं ब्लीडिंग। तो बह जाना भी मतलब ब्लीडिंग भी देखा जाए तो एक सेरीगेशन यानी पृथक्करण के भाग है, क्योंकि इसमें भी जल के साथ सीमेंट निकल जाता है। तो क्या होता है, इससे ब्लीडिंग की क्रिया होने लगती है। क्रिया नहीं, इसे क्रिया नहीं कह सकते, मतलब ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि ये क्रिया नहीं है कोई, ये एक स्टेट है। ठीक, देखिए अधिक जल प्रयोग से कंक्रीट में निस्वरण बढ़ जाता है, मतलब ब्लीडिंग बढ़ जाता है। इससे कंक्रीट की सामर्थ्य में क्या आती है, कमी आने के मेन रीज़न क्या है, क्योंकि सीमेंट जो होता है बाइंडिंग मटेरियल होता है। अभी बाइंडिंग मटेरियल जब सीमेंट में रहेगा नहीं, पानी के साथ बह जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग वर्कबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर इसे प्रभावित करते हैं। ठीक, सुकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे इससे पहले देख लिए जल की मात्रा, जैसा कि आपको पता है जल की मात्रा। देखिए सुकार्यता मतलब वर्कबिलिटी, उस पर काम कर सकते हैं। जल की मात्रा अगर अधिक, देखिए अगर कम जल मिलाएंगे तो मसाला सूखा रहेगा, तो सूखा रहने से हार्डनेस ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के भी इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो हम लोग उस पर वर्क, तो जल की मात्रा पे जाहिर सी बात है ज़्यादा जल मिलाएंगे, और जब ज़्यादा जल मिलाएंगे तो अगर और मतलब एक लिमिट से ज़्यादा जल मिला देंगे पानी से, जैसे अगर 10 लीटर की ज़रूरत है और 15 लीटर मिला दिए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग के फलस्वरूप से इरीगेशन की क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि जल की जो मात्रा होती है एक निर्धारित मात्रा होती है, यानी कि जल की मात्रा भी क्या करती है, हमारी एक मेन फैक्टर है जो वर्कबिलिटी को इफेक्ट करती है। और दूसरा क्या है, मिलावे का आकार। जैसे ज़्यादा बड़े मिलावे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी सेरीगेशन होने लगेगा। ठीक, तो इसीलिए मिलावे का आकार भी डिपेंड करता है कि सुकार्यता को ज़्यादा। ठीक, उसके बाद फिर जब मिलावे का अनुपात, जैसा आपको पहले ही बता दिया जाएगा, मान लीजिए सीमेंट की मात्रा ज़्यादा मिला दिए और फिर एग्रीगेट की मात्रा कम, तो जैसा पता है सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल के रूप में है तो शीघ्र जमने लगेगा, तो शीघ्र जमने लगेगा यानी कि वर्कबिलिटी उस पर काम करना कठिन होने लगेगा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्कबिलिटी इफेक्ट कर देगा तुरंत, यानी कि वर्कबिलिटी को प्रभावित करने लगता है। और जो अगला है मिलावे का तापमान। अभी जैसा पता है कोई भी मिलावा हो, ठीक, तो उसका टेम्परेचर क्या करता है। देखिए मिलावे में आपको पता होगा सीमेंट होगा, सीमेंट में क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसे हाइड्रेशन रिएक्शन यानी सीमेंट की जलयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे जब तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दिए, मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिए, ठीक, तो जो रिएक्शन होता है वो तेज़ होता है। जब रिएक्शन तेज़ हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है सीमेंट जल्दी जल्दी वर्क करेगा, यानी कि जल्दी से वो अपने स्ट्रेंथ की तरफ भागने लगेगा, तो वर्कबिलिटी को इफेक्ट कर देगा। और ये क्या करता है, सम्मिश्रकों का प्रयोग, एडमिक्सचर का प्रयोग। एडमिक्सचर क्या होते हैं, ये एडमिक्सचर वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को, जैसे आप लोग देखे होंगे एजेंट मतलब उत्प्रेरक। एडमिक्सचर का मतलब यहाँ उत्प्रेरक समझिए, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्प्रेरक, जो क्रिया को कम करते हैं या तेज करते हैं, बस वही काम यहाँ पे है।
सम्मिश्रक का, इसे एडमिक्सचर कहते हैं। ये क्या करते हैं, उसकी जो रिएक्शंस होती है उसको कंट्रोल करते हैं, वर्कबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक, क्रिया को तेज या कम करने में करवाते हैं कि ये हाइड्रेशन रिएक्शन को क्रिया में जो होती है सीमेंट की उसको कम या तेज करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला जो है मिलावे का सतही संगठन। मिलावे का सतही संगठन मतलब टेक्सचर्स वो किस प्रकार का है। मान लीजिए अभी गोल मिलावा है तो उसमें जानते हैं गोल मिलावे में जो इंटरलॉकिंग फोर्स होता है वो कम होता है, और गोल मिलावे में इंटरलॉकिंग फोर्स जब कम हो जाएगा तो काम करना उस पर आसान हो जाएगा गोल मिलावे में, क्योंकि एक दूसरे के बीच बहुत ही स्मूथली लेंगे। लेकिन उसका क्या होता है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत इफेक्ट करती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और जब त्रिकोणीय मिलावा एंगुलर मतलब होता है अगर मिलावे, तो उसमें क्या होता है, एंगुलर मिलावे में क्या होता है, मेरा एंगुलर मिलावे में जो होगा, ऐसे मान लीजिए त्रिकोणीय है तो उसमें क्या बोलता है कि कार्य करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उस पर एक चीज़ और बेनिफिट ये हो जाता है, जो हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है वो तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो आपको पता चल गया कि वर्कबिलिटी को क्या क्या प्रभावित करते हैं। और हम लोग आगे पढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक। अभी ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपको विस्तार से पढ़ने हैं। हमारे इस चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं और तीनों इम्पॉर्टेंट टेस्ट पढ़ने हैं। इसमें से तीनों टेस्ट में से एक टेस्ट तो आना ज़रूरी है, कंपलसरी है, मतलब आता ज़रूर है, जिसे एक स्लम टेस्ट कहते हैं, दूसरा कंपैक्शन टेस्ट कहलाता है, इसका वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट कहलाता है, ठीक, कंसिस्टोमीटर टेस्ट कहलाता है। तो ये 3 टेस्ट हमारे हैं। अब देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट होता क्या है? स्लम टेस्ट को हिंदी में कहते हैं औपात। स्लम टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? औपात। यानी कि औपात मतलब गिरना। क्या गिरना? कंक्रीट का गिरना। औपात मतलब कितना होता है, ठीक। तो इसे कहते हैं स्लम टेस्ट। अभी इसमें देखिए क्या होता है, अभी हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं, वैसा आगे सुधार किया जाएगा आप लोगों के मुताबिक। और देखिए अभी तक आप लोगों ने एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल ऐप नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है। और आपको जो भी है प्रोडक्ट बोले तो हैंड रिटन नोट्स, वो आपको बहुत ही कम प्राइस में, जो यहाँ पे मैंने बता भी दिया, इतने ही रुपए में दिए जा रहे हैं। लेकिन बाद में ये इंक्रीज भी हो सकते हैं, जैसा मुझे नहीं नॉलेज है कि ये इंक्रीज करेंगे या नहीं, ये फैकल्टी डिपेंड करेगी कि कितना इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतने ही रुपए में आपको शायद दिए जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। और हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको बता दें चैप्टर वाइज ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जान लीजिए आपके डेली की मतलब एक समोसे के प्राइस से भी कम मैंने बता दिया, जैसा कि जो बताने योग्य नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए औपात परीक्षण होता क्या है, स्लम टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में अभी किताब में बहुत बढ़ा चढ़ा कर पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, उल्टा पलटा। हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर उतना देखेगा तो वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा कि इसमें कुछ मतलब लिखा नहीं है। इसीलिए बुलेट पॉइंट में लिखिए, जितना लिखिए साफ लिखिए, सटीक लिखिए, ठीक। देखिए कंक्रीट की स्वीकार्यता जांचने के लिए सर्वाधिक यही परीक्षण किया जाता है। मतलब ये परीक्षण क्यों किया जाता है? वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को देखने के लिए, ठीक। यह स्थल या प्रयोगशाला दोनों जगहों पर किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा परीक्षण होता है जो स्थल पे किया जाता है, मतलब जहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है ऑन साइट, और फिर लैब में, यानी कि जहाँ पे कोई लैब है अगर वहाँ भी मतलब निकालना है तो वहाँ भी किया जा सकता है। और ये क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है करना, ठीक। अभी इसमें एक निम्न चरण अपनाते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं वो देखिए। इसमें स्टेप जो फॉलो करते हो तो करते हैं। उसके बाद इसमें देखिए एक होता है क्या है, हमारा एक सांचा होता है जिसे कहते हैं मोल्ड इंग्लिश में, और एक होती है मेरी रॉड्स। ये इन्हीं दो का मेन यूजेज है और यही दो होते हैं। देखिए इसमें एक शंक्वाकार सांचे में कंक्रीट को भरकर कूटा जाता है। मतलब जो कंक्रीट हमारी बनाई जाती है, जिसका हम लोगों को निकालना रहता है औपात, उसको क्या करते हैं, एक सांचे में भर देते हैं। उसके बाद उसकी क्या करते हैं, कुटाई। और कंक्रीट में भरे आने वाली कंक्रीट में आने वाली जो औपात को ज्ञात करने के लिए, ठीक, जो कंक्रीट में आने वाली, यहाँ पे है, आने वाली औपात को ज्ञात करने के लिए सांचों को उठा लिया जाता है। अब क्या किया जाए, अभी इसमें देखिए, अभी हम आपको ये दिखा दें बर्तन किस बर्तन में करते हैं,
उससे पहले ये देख लीजिए एक और है, उसके बाद कंक्रीट में आई गिरावट मतलब जितना गिरावट आता है को नाप कर औपात ज्ञात किया जाता है। ठीक, अभी देखिए इसके प्रयोग के लिए क्या करते हैं, निम्न उपकरण यूज करते हैं, जिसमें एक मोल्ड होता है, सांचा होता है, दूसरा कुटाई छड़ यानी कि टेम्परिंग राड होती है। अब ये होता क्या है, टेम्परिंग राड देखिए, और कुटाई छड़ क्या होती है, सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का एक सांचा होता है, ऐसे यहाँ पे एक इस टाइप का सांचा होता है यानी कि शंक्वाकार, जिससे नीचे की पेनी ज़्यादा चौड़ी होती है और खुली होती है, और ऊपर भी हमारी क्या होती है, खुली होती है। ठीक, तो इसमें हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, कंक्रीट के ऐसे लेयर भरते हैं। अभी उसके बाद फिर सांचे के छड़ से जो होती है उसे कूटते हैं 25 बार। उसके बाद एक लेयर कूचने के बाद फिर भरेंगे, फिर 25 बार कूटेंगे। ठीक, उसके बाद अंत में क्या करते हैं, सांचा जब पूरा भर जाता है उसके बाद इसको सांचे को उठा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। उठाने के बाद तो कंक्रीट जानते हैं कि कुछ इस टाइम में ऐसे होती जाती है, तो ये जो मतलब ओरिजिनल हाइट रहती है और जो एक्चुअल हाइट रहती है, इन दोनों को मतलब ऐसे नाप लिया जाता है। तो यही जो आती है डिस्टेंस, मतलब जितना ओरिजिनल हाइट पहले सांचे का था, जितनी कंक्रीट भरे थे और जितना गिरा, वही हमारा क्या कहलाता है, औपात कहलाता है। ठीक, अनसपोर्टेड, देखिए यही हमारा अपरेटस यूज है। अभी देखिए इसमें पूछ लिया जाता है एसएससी जेई में, जो इसमें लेते हैं डाया कितने की लेते हैं और हाइट कितनी की लेते हैं। देखिए हाइट जो होती है, देखिए 1.6 mm जो होती है, ये थिक ये मेरी होती है ये परत। ठीक, उसके बाद मेरी जो ये होती है 300 मीटर की हाइट होती है, 300 mm की हाइट याद करिए, 300 mm के उस वेजल की हाइट होती है, यानी कि जिस बर्तन में हम लोग करते हैं। और जो निचला डाया होता है वो वो 200 mm का, और ये ऊपर 100 mm का। ठीक, ये डाया होता है। अब देखिए यहाँ जैसा लिखा है, सांचे में कंक्रीट को भरने के बाद हर परत को 25 बार कूटा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से औपात ज्ञान कर लिया जाता है। आप लोगों को आसान शब्दों में बता दिया गया है, आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। पहले फिगर बनाइएगा, उसके बाद लिख दीजिए। इसके 2 पार्ट होते हैं इस परीक्षण में, 2 बर्तन यूज करते हैं, एक सांचा, एक टेम्परिंग का कुटाई छड़। तो प्रोसेस क्या है, भरते हैं कंक्रीट को, उसका 25 बार कूटते हैं। कितने बार कूटते हैं, 25 बार। 25 बार कूटने के बाद फिर क्या करते हैं, जब ये पूरा भर जाता है उसके बाद अचानक से उठा लिया जाता है। जो औपात आता है, मतलब जो कंक्रीट में गिरावट आती है, वो गिरावट और प्रारंभिक ऊंचाई का जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच, मान लीजिए इतना गिरावट आ गया ऐसे कंक्रीट में, और ये पूरा मेरा सांचा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो होती है डिस्टेंस, ये हमारी औपात कहलाती है। अभी इससे लाभ क्या होते हैं, देखिए ये क्या है, परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इससे मतलब परिणाम बहुत ही कम समय में हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। और ये परीक्षण स्थल पे भी किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा कि ढेर सारे ऐसे परीक्षण हैं जो स्थल पे नहीं किए जा सकते, उनके लिए लैब जब होना ज़रूरी है, लेकिन ये स्थल पे भी किया जा सकता है, यानी कि इससे वर्केबिलिटी कंक्रीट को जांचने के लिए। उसके बाद देखिए ये सरल एवं सस्ता पड़ता है। क्यों सरल एवं सस्ता पड़ने के रीज़न क्या है, इसमें कुशल मजदूर की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, कोई भी इंसान कर सकता है, और एक सांचे की ज़रूरत है, और सांचे को आप उसके बर्तन की साइज़ देख लीजिए, जिसमें मोल्ड की साइज़, उसको हम लोग अपने हाथ में पकड़कर कहीं भी लेकर चले जा सकते हैं, इसीलिए ये सस्ता पड़ता है। और देखिए ये प्रत्येक जगह ले जाने में सुविधा होती है, किसको, यंत्र को, यानी कि जो मोल्ड होता है सांचे को प्रत्येक जगह पर लेकर चले जाते हैं। यही सब हमारे इसके लाभ हैं। ठीक, और जो हमारा दूसरा परीक्षण था वो कंपैक्शन टेस्ट था। कंपैक्शन टेस्ट किसे कहते हैं, कुटाई परीक्षण, यानी कि इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं कंपैक्शन टेस्ट से, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी जांचते हैं, किसकी, कंक्रीट की। अब इसमें देखिए इस टाइप का ये बर्तन होता है, देखिए ऊपर एक हॉफर क्लैंप लगा होता है, यहाँ पे नीचे एक क्लैंप लगा है। इसमें मान लीजिए 3 मतलब वेजल होते हैं, 3। देखिए ये मेरा ये इसमें बन गया क्या, ये मेरा है बर्तन, मतलब बोले तो यंत्र, जिससे हम लोग नापेंगे क्या, कंपैक्शन परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे एक सिलेंडरकल टाइप का होता है। अब देखिए इसके नीचे क्या होता है, खुला रहता है, और इसके नीचे ऐसे पत्ती लगी रहती है, यानी कि एक बैग अचानक से खोला जाता है, और इसके पीछे भी निकला रहता है, जिसे कहते हैं ट्रैप डोर कहते हैं। ट्रैप डोर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैप डोर कहेंगे उनको। ठीक, उसके बाद हॉपर में यहाँ कंक्रीट ऊपर से डाली जाती है। उसके बाद यहाँ जब भर जाता है अचानक से एक बैग खोल दिया जाता है, फिर इसमें आता है, फिर इसमें से खोलेंगे, फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे जो आता है उसी से कॉम्पैक्शन ज्ञात करते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट हुआ, यानी कि ऊंचाई से गिराने पर कितना दब गया। ठीक, अब देखिए इसमें इसका रीज़न क्या होगा, देखिए उसमें कभी कभी त्रुटि आती है। स्लम टेस्ट में हम लोगों की
कभी कभी त्रुटि आती है, लेकिन इसमें क्या होता है ये स्थल पे किया जाता है, लेकिन ये स्लम टेस्ट से ज़्यादा शुद्ध क्या देता है, रिजल्ट देता है। इसकी रिजल्ट उससे एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक, इसीलिए इसको किया जाता है। इससे एग्रीगेट के इसमें लेकिन एक बाउंडेशन ये है, जो एग्रीगेट मतलब मिलावे का आकार है वो 38 mm यानी कि 38 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 38 mm से अगर ज़्यादा के एग्रीगेट की साइज़ है तो हम लोग इस टेस्ट को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो ये हॉपर होते हैं इनकी साइज़ 38 mm से ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा 38 mm से ज़्यादा नहीं खुल सकते, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे इसमें। अब कहिए ये इसको अपने अनुसार से बना लेंगे तो नहीं, तो ये बनाया हुआ आता है, ये IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया हुआ है, इसीलिए करते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें एक फार्मूला रट लीजिएगा, और ये फार्मूला देखिए ये है, जो संहनन गुणांक होता है, कॉम्पैक्शन कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, आंशिक कुटाई पर जो कंक्रीट का भार होता है, यानी कि और फिर पूर्ण कुटाई पर कंक्रीट के भार का अनुपात जो होता है वो संहनन गुणांक होता है। आंशिक कुटाई मतलब जैसे जब पूरी रूप से कुटी ना गई हो कंक्रीट, ठीक, उसके बाद एक बार पूरी रूप से कूटी गई हो, ठीक। अगर मान लीजिए सबसे पहले हापर ए, जो ऊपर वाला हापर था उसको नाम हम लोग ए दे दिए, मतलब ऊपर वाला ऐसे तीन हॉपर था, यहाँ पे एक सिलेंडर था, इसको हॉपर ए, इसको हॉपर बी, इसको सिलेंडर मान लीजिए हम लोग नाम दे दिए, इसको सिलेंडर नाम दे दिए, ठीक। तो अगर हॉपर ए को अचानक से इसमें क्या करते हैं, खोल दिया जाता है, जैसे हॉपर बी में चला जाता है क्या, कंक्रीट। हॉपर ए को अचानक से खोलेंगे तो सारे कंक्रीट हॉपर ए में तथा कंक्रीट का संहनन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हॉपर ए को खोलेंगे, उसके बाद हॉपर बी में चले जाएगा, अचानक से गिरेगा। जब अचानक से गिरेगा तो जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु अचानक से, देखिए अगर कोई भी लोहे की या ईंट गिराते हैं अचानक से मृदा पे, तो वहाँ की मिट्टी धंस जाती है, यानी कि कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो वही क्रिया इसमें भी होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, संहनन होता है। अब संहनन गुणांक के लिए देखिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये ग्राफ देख लीजिएगा आप। अगर ऐसा नहीं ग्राफ बना सकते तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बना लीजिएगा। यहाँ पे औपात लिख दीजिएगा, यानी कि जो कितना औपात हुआ और औपात एवं संहनन गुणांक के बीच में क्या संपर्क है, इसका ये है मतलब ग्राफ है। यहाँ संहनन गुणांक लिख दीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे कर दीजिएगा, ख़त्म। इतना ही बना दीजिएगा, यानी कि एक ऐसे सिंपल ग्राफ बना दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिए कॉम्पैक्शन कोफिशिएंट है, यहाँ पे उसका स्लम यानी कि कितना औपात हुआ, इनके बीच में संबंध इस ग्राफ से हम लोग दिखाते हैं, ठीक। तो इतना हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ना था। तो ये हमारा चौथे चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अगले पार्ट में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी चैप्टर ख़त्म कर ले अगले वीडियो में, ठीक, पूरा चैप्टर ख़त्म कर लें, क्योंकि ये थियरी वाला सब्जेक्ट है और आपको थियरी पढ़ने से ही नंबर मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आज तक, जब से BTUP बोर्ड बना है, यानी कि BTUP बोर्ड बना है जब से नहीं पूछे गए। अगर पूछे भी जाएंगे तो आपको बता दें कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे प्रत्येक में 5 खंड रहेंगे, 1 2 3 करके 5 खंड रहेंगे। इसमें क ख ग यानी कि ABC करके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िएगा, आपको इतना ही लिख कर आइएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। और बाहर से कुछ भी उल्टा पल्टा मत लिख कर आइएगा कि नहीं हमने कम लिखा, कोई मेरा दोस्त 20 पन्ना भर कर आ रहा है, हमने तो 10 ही पन्ना भरा, 15 ही पन्ना भरा, तो इस पर मत जाइएगा। BTUP बोर्ड में इस पे नंबर नहीं मिलते हैं। टीचर भी क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में नंबर दे देते हैं, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये लोग भी देखते हैं कंटेंट बच्चा कितना शॉर्ट में कितना कम लिखा है, ठीक। और जहाँ तक आपका हो सके जो इंग्लिश वर्ड है उनका यूज करने का प्रयास ज़्यादा करिएगा। क्योंकि अगर इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड और जाने टेक्निकल शब्द इंग्लिश वर्ड में ही लिखिएगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और फिर आप ही तक आप लोगों ने जैसा कि बताया कि AKC का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया, वो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है। और आपको अब प्राइस भी पता चल गई तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स जाकर वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।